जी। ये हम लोग जो यह जन क्रांति हो रहा है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। और एकजुट हो रहे हैं। ये सरकार की मंशा जो है बिल्कुल गलत है, साजिश है जी। कि किसी तरह जो है लोहार को खंड खंड में बांट दिया जाए जी। कि इसका मूल जो वंश है यह विलुप्त हो जाए। जी। और कमार में हम लोगों को उप बना दिया गया, तो हम लोग मूल रूप से लोहार हैं, उप बन के काहे रहेंगे। इसलिए इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, समझे कि नहीं। जी। और सरकार को बता देना है आने वाला समय में कि हम लोग आपके साथ नहीं हैं, हम लोगों का जो मांग पूरा करेगा उसके साथ रहेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ये बिल्कुल फर्जी है जनगणना, पूरा फर्जी जनगणना हुआ है। पूरा फर्जी हुआ है। शिक्षक लोग तो कहीं कहीं गएबो नहीं किए हैं या घर ही दस्तखत करके आज कितने लोगों को दे दिए हैं। घर से ही जनगणना करने की हाँ काम हाँ हो हाँ गया है। बिल्कुल, अपना घर से स्कूल में बैठकर कहीं कुटमैता जा करके अपना वोटर लिस्ट इधर उधर देख करके जो है ना कर दिए जनगणना कि हाँ हो गया। अरे हम तो देखे कि हमारे गांव में भी शिक्षक माने नहीं आए हुए थे और उनका भी जनगणना देखे किया, भले हो गया, हाँ हाँ वो हो गया। हाँ, यानी कि आपका मान्य है से पूरा जो जनगणना हुआ है फर्जी तरीके से हुआ है। पूरा फर्जी। अरे फलना नहीं करेगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा, उसको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। जो जानता नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है कि हाँ ये जनगणना हो रहा है, वो बुझ रहा है कि हमको इंदिरा आवास देने के लिए राशन का नाम लिखने के लिए आया है। बिल्कुल वैसे लोगों को दिग्भ्रमित करके कुछ लोग जो है ना ऐसे किए हैं। कुछ इस फर्जी जनगणना तो हुआ ही नहीं है। यानी कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है, ऑफिसर है, सब हम लोगों लोग ने कहाँ कुछ कर रहे हैं? लोभ लालच में पराकर और जनगणना कर ली है। सब लोग हम लोग तो करावे नहीं। 80% लोग नहीं कराया है। घोड़ा सहन प्रखंड में कोई लोहार जाति का नहीं लोग कराया। नहीं कराया है। हम बीडीओ साहब को लिख करके दे दिए, सीओ साहब को लिख करके दे दिए, हम उनके पदाधिकारी से कह भी दिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, देखिए ना आपका भले परगनक लोग आया है तो राशन बांटने आया है कि इंदिरा आवास बांटने आया है कि बोल रहा है, तो वो डांटे तब जाकर से शिक्षक जो है ना बोले कि ये ऐसा बात मत कीजिए। एक तरह से हमारे समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो हम लोग यह कतई बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। हम लोग एकजुट हो रहे हैं और पूरा जो है कि बृहद पैमाने पर पटना के गांधी मैदान में हम लोग प्रदर्शन और माने करेंगे और निकट भविष्य में जो है यह दिसंबर के लास्ट तक, हाँ दिसंबर के अंदर में करेंगे। अभी डेट तय नहीं हुआ है। डेट नहीं तय, मैं दिसंबर के अंदर में करेंगे हम लोग। 1931 में 1.3% जो है ना लोहारों का जनसंख्या था। हाँ जी। आज जो है ना दूसरा ही हो गया। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV न्यूज़ 26 अमृत जावेद के साथ। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड के घोड़ासान हाई स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पे लोहार समाज के लोगों ने आम सभा लगाए हुए थे और इस आम सभा के बारे में यहाँ पे एक गांधी जी के नाम से लोहार समाज के लोग जानते हैं। इनका नाम अमित लाल जी हैं, इनको महात्मा गांधी के नाम से लोहार समाज के लोग जानते हैं। चलिए सबसे पहले इस आम सभा के बारे में इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले NTV न्यूज़ 26 में आपका स्वागत है। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आम सभा लगा हुआ था इसका उद्देश्य क्या था सर? इसका उद्देश्य ये है कि चूँकि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें लोहार जाति को उपेक्षित नज़र से देख रही है। चूँकि भारत की जो सरकार है वे लोहार को लोहारा समझ रही है और बिहार सरकार भी जो मूल लोहार बिहार में लोहार है उसको वो भी लोहारा समझ रही है और कमार की उपजाति इस लोहार को माने कमार के पर्याय मान रही है। जबकि हकीकत ये है कि लोहार जाति जो है ये विश्व के पटल पर जो भारतीय हम लोहार हैं और हमारी जो जाति है ये मूल जाति है वह खतियानी हुए दस्तावेज में ज़मीन जो लैंड रिकॉर्ड जो है हमारे लोहार के नाम से है और मैं मूल लोहार हूँ। लेकिन सरकार जो है वो हमें लोहार नहीं मान रही है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार जो जनगणना कराई है उस जनगणना में भी जो सरकार है जो मूल लोहार की कोड नहीं दिया है। इसके लिए हम लोगों ने आपको गर्दनीबाग में 3 अप्रैल को पूरे बिहार के लोहारों ने आंदोलन किया। आपके बिहार के जो BDO साहब हैं, हर प्रखंड के CO DM जिला के सभी जगह हम लोगों ने आवेदन देने का काम किया लोहार समाज के लोगों ने
कि हाँ हमारा स्वतंत्र कोड दिया जाए, नहीं जब तक कोड दीजिएगा हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद भी विधानसभा में भी हमारे विधायक लोग के माध्यम से लोहार जाति के लिए कोड, स्वतंत्र कोड का मांग किया गया। उसके बाद धरना प्रदर्शन, यानी सब तरह से हम लोग कार्य किए हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए भारत सरकार भी जो एक 48 एक्ट लिया करके और उसमें जो लोहार था उसको लोहारा कर दिया गया है और हमारा हकमारी कर दिया। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के विरोध है। बिहार के मूल लोहार जो हैं उनकी लड़ाई है और उस लड़ाई की तैयारी, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए हम लोग गांधी मैदान में अपना शक्ति को प्रदर्शन करने के तैयारी में पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और यहाँ लोहार हुंकार पद यात्रा के माध्यम से, लोहार संवाद यात्रा के माध्यम से पूरे जिला में घूमा जा रहा है। और उसी क्रम में हम लोग भी अपने पूर्वी चंपारण के प्रत्येक प्रखंड में और प्रत्येक पंचायत तक हम लोग पहुंचने का और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं कि आगे चलकर सरकार के विरुद्ध में हम लोग एक बहुत बड़ी आंदोलन करें और 2024 के चुनाव में हम तमाम लोहार मिल करके ये इंडिया और इंडिया के लोगों को एक एक मत उनके विरोध में दे करके हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम संपूर्ण लोहार बिहार का। सर, हमारे बिहार में तो 8,30,103 लोहार जाति के संख्याओं को माना जा रहा है, फिर भी हमारे बिहार में लोहार जाति को अपने जाति जनगणना में रखने से बिहार सरकार इनकार क्यों है? देखिए, बिहार सरकार समझ रही है जो मूल लोहार है इनकी गणना वो कोड नहीं दिया है लाख कहने के बाद, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, जो लोहार मूल लोहार है वो केंद्रीय एसटी सूची के क्रमांक 22 पर LOHAR-A के रूप में वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा वो अधिसूचित है। अब वहाँ जो है हम लोग उसको बोलते हैं कि वह लोहार है और हमारा बहुत सा जो लोहार का जो जैसे कि आयोग का बहुत से प्राधिकार का परिपत्रों द्वारा जो उसको सबलता प्राप्त है हम लोगों को कि हम लोग जो मूल लोहार हैं वही जो है LOHAR-A के रूप में है, लेकिन राज्य सरकार उसका कोड नहीं दिया है एक साजिश के तहत कि इन लोगों को अगर उसका कोड लोहार का दे देंगे तो ये लोग एसटी का मांग करने लगेंगे। इसीलिए राज्य सरकार ने उस साजिश के तहत लोहार मूल का गिनती नहीं कराया है और उन्होंने साजिश के तहत हम लोगों को छोड़ दिया है कि चूँकि इन लोगों को नहीं दें, चूँकि हम लोगों के पास सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, इसी वजह से वो गणना नहीं कराई है हम लोग। सर, लोगों का मानना है सर 2011 के जनगणना के हिसाब से ये जो जनगणना हुआ है ये सही तरीके से नहीं हो पाया है और ये जनगणना मान्य नहीं है। हाँ, इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आपका प्रश्न बहुत सही है। इस देखा जाए, सबसे पहली बात तो आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट भी कही है 6 जनवरी 2024 को कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई होगी इस जनगणना पर। हालांकि केंद्र सरकार भी इसके विरुद्ध में है और सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा जनगणना अटपटा लग रही है, तभी तो सुनवाई के लिए वो एक्सेप्ट कर ली है सुप्रीम कोर्ट। तो वो तो सुनवाई अभी बाद की चीज़ है, लेकिन बहुत से हम लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी जातियां हैं उनके विषय में भी उनकी आंकड़ा कम बताया गया है। और हमारे साथ तो बहुत अन्याय किया जा रहा है कि 1931 में जो जनगणना अंग्रेज के ज़माने में जो हुई थी जी, उस समय भी हमारा माने लगभग 1.5% आबादी है और ये इतना दिनों के बाद आज हमारी आबादी बहुत कम बताई जा रही है। हाँ जी, उसका कारण ये है उस सरकार हमें दिग्भ्रमित कर रही है, चूँकि वह कोड जो है, देखिए यहाँ राज्य में, बिहार राज्य में लोहरा और लोहारा नाम की कोई जाति नहीं है, क्योंकि उसकी आंकड़ा जब हम लोग समान प्रशासन विभाग से हम लोगों ने जब मांगा 2014 में, तो उसमें साफ बिहार सरकार ने वो कही है कि यहाँ बिहार में विभाग के पास लोहरा और लोहारा के संबंधी उसका न भूमि दस्तावेज है कोई, न जनसंख्या की आबादी है, यानी कोई उसका अस्तित्व नहीं है और कोई उसका आंकड़ा बिहार विभाग के पास संधारित नहीं है। अब बताया जाए कि जब 2014 में लोहरा और लोहारा
नाम की कोई जाति नहीं बता रही है बिहार सरकार। ये 9 बरस 14 के बाद ये अभी 23 है, इन 9 बरस में 2,42,000 के करीब का 100 ये लोहारा एक बैग कहाँ से जन्म ले लिया, कहाँ से आ गया। इसका मतलब है राज्य सरकार दिग्भ्रमित कर रही है। जो जाति यहाँ नहीं है उस जाति को लोहरा और लोहारा कोड दे दिया है, और कामार जाति भी यहाँ पर नहीं है, उसकी कोड अलग है, वह दूसरी बंगाल की जाति है। और कामार के उसकी जाति एक उप जाति है, उसका कोड दे दिया है, कामार के कोड में उसको साट दिया है। इसलिए हमारे समाज के कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर लोहरा और लोहारा में काउंटिंग करा लिया है, कुछ लोग जो है कामार में काउंटिंग करा लिया है। इसी लोहार तो मूल वंचित हो गया, क्योंकि 80% जो मूल लोहार है ये जनगणना का हम लोग बहिष्कार किए हैं, हम लोग उसमें गणना नहीं कराए हैं। तो उसमें तो जो मूल लोहार उसका गणना होबे नहीं किया, हुआ है तो कामार की। और उसी में कुछ लोग हमारा लोहार लोग मूल लोहार है वो लोग भी गलत से करा लिया है, और लोहरा लोहारा में करा लिया है, इसलिए 3 जगह बंट गया है। जबकि सभी लोगों का है वो मूल लोहार है, जो लोहरा लोहारा में जो गणना कराया है उसका भी सरकार अगर जांच करे, अगर वह जांच में अगर लोहार मूल लोहार नहीं पाया गया तो उसका जो भी सजा होगा हम भुगतने को। सर बताया जा रहा है कि जो लोग भी कमार जाति में लोहार जाति होते हुए भी कमार जाति में कराए हैं वो जाने अनजान में करा लिए हैं, किसी को पता नहीं चला, कोई जाने अनजान में करा लिए हैं। तो इसके लिए क्या कहिएगा? वो सही से जिनको मालूम था वो लोहार जाति के हैं वो नहीं कराए हैं जनगणना में, जाने अनजान में करा लिए हैं कमार जाति। हाँ, तो उसके लिए हम लोग देखिए बहुत सी हम कामार हैं कि लोहार हैं मूल हैं, इसके लिए 20 सितंबर को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम लोग केस दायर कर दिए हैं। और इसके बाद उसमें जो और सभी जो बातें होगी वो सब हम लोग केस के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे, और उसमें हम लोग लड़ेंगे कि ये जब भी जो कामार में भी जो गिनती जो करा लिया है जाने अनजाने या लोहरा लोहारा में कर लिया है, उस सबों की सरकार जांच करके, और ये सभी लोग मूल लोहार है और इस सभी लोगों को मूल लोहार में एक जगह करने की सरकार काम करे। हम सरकार से भी मांग करेंगे, और सरकार नहीं मानेगी तो हम कोर्ट में इसके लिए केस भी करेंगे। यानी कि आप लोगों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है? हाँ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं, हम लोग केस फाइल कर दिए हैं 20 सितंबर को। देखिए हमारे लोहार समाज के अमीरी लाल जी थे, इनको गांधी के नाम से लोग जानते हैं लोहार समाज के लोग। और ये जो आम सभा लगा हुआ था आदिवासी लोहार संघ आम सभा पूर्वी चंपारण घोड़ासहन में, इनके विषय में मैं NTV न्यूज़ 26 के माध्यम से और अमीरी लाल जी के माध्यम से आप लोगों तक बताए, और पूरे विस्तार से इन्होंने। इसी के लिए हम लोग जो है हर प्रखंड में घूम घूम करके लोगों को एकजुट कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं कि समय आने पर हम लोग सरकार का चक्का जाम करेंगे। सर पहले के जनगणना के हिसाब से अभी जो जनगणना हुआ है वो माइनस में ही चल गया है, तो उसके लिए क्या कहिएगा? कैसे जनगणना किया गया से पहले के हिसाब से अभी माइनस में चल गया? हम लोग तो जनगणना का विरोध किए थे जी, हम लोग अपना जनगणना करा ही नहीं, लेकिन जो परगणक लोग थे, जो सरकार के कर्मचारी थे, जो गणना कराने आए थे जी, उन लोगों ने हम लोगों को इसमें से जो सीधे साधे जो जानकारी का अभाव था जिन लोगों को, जी, वो लोग जो है कि क्या किए कि उनको डरा धमका कर कि तुम्हारा राशन पानी बंद हो जाएगा, तेल मिलना बंद हो जाएगा, तुम नहीं कराओगे अपना जनगणना तो तुम्हारा जो है आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा। इस तरह के डरा धमका करके कुछ जो है कि जनगणना में भागीदारी कराकर उन लोगों की गिनती कर उनको भरम दिला करके जनगणना किया गया। नहीं तो हम लोगों की सही जनगणना हो जी, तो हम लोग पूरे बिहार में 40 लाख से अधिक हम लोगों की जनसंख्या है। ये 10 लाख नहीं बल्कि 40 लाख हम लोग की जनसंख्या है। और जो लोग यहाँ जनगणना कराए हैं जी, और जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो करा लिए हैं, लोहरा में करा लिए हैं, वो लोग भी सही मायने में लोहार ही हैं। कोई यहाँ बिहार में लोहरा नाम की कोई जाति नहीं पाई जाती है। सर तो ये जो आप लोगों के साथ अन्याय हो, माना जाए तो अन्याय ही हुआ है, क्योंकि भरम दिलाकर और जाने अनजान में गलती से ही आप लोगों को, जो आप लोगों ने जिस मांग के लिए अपना एक आवाज़ बना रखे थे उसमें भरम दिलाकर कुछ लोगों के भड़काकर अपने जनगणना में शामिल कर लिए। उन पदाधिकारियों के लिए क्या कहिएगा?
हम कहेंगे यही जो धोखाधड़ी कि के वो लोगों ने जो जिन पदाधिकारियों ने जिन प्रगणकों ने हम लोगों के समाज के साथ धोखा देकर लालच देकर या डर धमका करके जो हमारे साथ गद्दारी किया है वो हम लोग हमारे समाज के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सही मायने में हम लोगों ने पूरे बिहार में जनगणना का विरोध करने का काम किया था। इसलिए जो जनगणना हुई है वह गलत हुई है। हम लोगों की फिर से जनगणना हो तो हमारी जनसंख्या 40 लाख से ऊपर होगी। देखिए, इन लोगों ने अपना समस्या बताए और जिन बातों को लेकर यहाँ पे संगठन बनाए थे अपना बात पूरे विस्तार रूप से रखे और इन लोगों ने अपना आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक भी पुगा दिए हैं। चलिए, आपका राय क्या है इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे NTV News 26 MD जावेद और कैमरामैन एंड यूसुफ के साथ। जय हिंद।